प्रभु जी आपका पैर पकड़ ले। नहीं आप महान है, पैर पकड़ ले, बोलिए। नहीं आप महान है, हम समझ गए आप महान है। देख लो भाई, इसमें एगो दूगो मछली तैर जाती तो मजा आता ना मकसूद भैया। हाँ, एगो दूगो मछली तैरवा दो। बेचने वाला लड़का को कमीशन चाहिए, हमको किराया भाड़ा निकालना है, तो कितना कम बेचेंगे सो बताइए। आपकी टेंशन है, आप देखोगे। गजब बात कर रहे हैं आप पे। कंप्लेन काहे करवा रहे हो? मौज में बोलेंगे ना, मौज बोला नहीं, सबूत है मेरे पास। अरे आप हमको बोले कि 5 की आती है। 5 की आती है तो सबूत है ना मेरे 5 की। आपको मैंने बोला ना 5 की आती है। मैनेज करने के लिए हम 30,000 जो दे रहे हैं वो आपसे ही ना लेंगे। अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, पहले ये बताइए मुझे चाय का रेट कितना है, चलिए बताइए मुझे। चाय का आपको गवर्नमेंट रेट जो होता है ऐसे का 5 रुपया ही है। 5 रुपये है ना, तो फिर उन्होंने 10 रुपये क्यों लिया, पहले ये बताइए मुझे। पहले बात बता दें। जय हिंद दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूँ आपका एक और नए रेल सफर पर। फिलहाल अभी हम उत्तर प्रदेश की पीतल की नगरी मुरादाबाद में हैं और आज हम सफ़र करेंगे ट्रेन नंबर 14650 अपने पंजाब के अमृतसर और अपने बिहार के जयनगर निकलने वाली जयनगर सरयू यमुना एक्सप्रेस में आज हम सफ़र करेंगे। इसलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के पीतल की नगरी मुरादाबाद में। चलते हैं एक नंबर पे, कुछ ही समय में जो है ना 1 घंटा कुछ मिनट डिले के साथ अपनी सरयू यमुना एक्सप्रेस अराइवल करने वाली। चलते हैं एक नंबर पे। वैब 7 के साथ सरयू यमुना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइवल कर रही है, बिल्कुल 1 घंटा डिले। वाह क्या जर्नल पैक है भैया, इसमें मज़ा आ जाएगा सफ़र करने में जर्नल में। पर जर्नल में ही अपना कोच है S2 स्क्रीन पे शो हो रहा है। अपने कोच के पास चलते हैं पहले। और उस्ताद सीट हमारी है, ठीक। तो लगभग भाई साहब 1:30 बज चुके हैं और हम जाते हैं सोने। और जैसे ही सुबह 8 खुलेंगे वैसे ही आपको मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग नखलऊ चारबाग में। चलिए, जब तक लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। फिलहाल भैया हम बाराबंकी जंक्शन पे हैं और यहाँ पर अपनी ट्रेन लगभग 1.5 घंटा डिले आई है। और इसे जंक्शन पॉइंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम आ रहे हैं नखलऊ की ओर से और हम चले जाएंगे यहाँ से अयोध्या धाम जंक्शन की ओर और एक लाइन यहाँ से गोरखपुर की ओर चली जाएगी। इसलिए हमारी इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। पहले तो डिपार्चर दिखाता है आपको कुछ समय में यहाँ से। वो जो सामने की तरफ लाइन कट जा रही है वो कट जा रही है अपनी गोरखपुर जंक्शन की ओर। हम बढ़ जाएंगे अब अयोध्या कैंट पे। उस वाले रूट पे भी हमने सफ़र किया है, अगर आपने देखा होगा तो। समाप्त होता है तो 1 दबाएं। यदि आप PNR स्टेटस के लिए 1 दबाएं। अपनी ट्रेन का स्टेटस जानने के लिए 2 दबाएं। शिकायत दर्ज कराने के लिए 3 दबाएं। रिफंड जब तक हम आपकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं प्रतीक्षा करें। बीप के बाद अपनी शिकायत या समस्या जिसे आप रिपोर्ट करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कहें। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं मेरे कोच में एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है या कोच के
टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है। ध्यान रखें, जितना स्पष्ट रहेंगे उतनी बेहतर हम आपकी सहायता कर सकेंगे। कृपया बीप के बाद बोलना शुरू करें। हमारे कोच में चाय एक्स्ट्रा चार्ज के साथ बेची जा रही है। ठीक है, तो आप खान पान और वेंडिंग सेवाएं के तहत अधिक पैसे लेने के लिए के बारे में समस्या दर्ज करना चाहते हैं। क्या ये सही है? हाँ या नहीं? हाँ। जब तक हम आपकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। आपकी शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज की गई है। हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। आप कभी ऐसी गलती ना करें, कंपनी से कभी ना बैठे भाई साहब। अरे भाई यहाँ क्यों बैठे हो भाई? उठ जाओ यहाँ से, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, खुल जाएगा तो गिर जाओगे। तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। तो भैया हम पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम जंक्शन, और इसे जंक्शन पॉइंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम आ रहे हैं पीछे अयोध्या कैंट की ओर से, और एक लाइन यहाँ से सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी चल जाएगी और हम बढ़ जाएंगे यहाँ से मऊ वाली लाइन पे। मऊ के रास्ते छपरा जाएगी अपनी सरयू यमुना। चलिए, या वैसे स्टेशन की बात करें तो स्टेशन बहुत अच्छा बना रखा है। ऐसा लग रहा है कि किसी जैसे एयरपोर्ट नहीं होता है वैसा लग रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं डिपार्चर यहाँ। राम मंदिर दर्शन के लिए वहाँ जाना पड़ेगा शायद। चलिए आपको कुछ समय में दिखाते हैं आपको यहाँ से डिपार्चर। आप यहाँ पर आओ तो राम मंदिर करके टूरिस्ट प्लेस है, मतलब बहुत बड़ा मंदिर है। लगभग 2023 में उद्घाटन हुआ था उसका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। चलिए, निकल चुकी है अपनी ट्रेन अयोध्या धाम जंक्शन से। ये है देखिए अपनी इंडियन रेलवे का नया सफाई कर्मचारी। तो आप सभी को कभी भी ऐसे किसी को भी पैसे नहीं दे देने हैं, क्योंकि ये बंदे कुछ ना कुछ करके जो है ना अपने हाथों में पट्टी बांध के आ जाएंगे कि पैसे दो हमको। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही था कि हम सहारनपुर में थे और एक बंदा सफाई कर रहा था, एक लड़का। हमने बोला भाई तुम्हारी सरकारी नौकरी होगी तब भी पैसे क्यों मांग रहे हो, तुम अच्छे खासे कमा सकते हो तब भी पैसे क्यों मांग रहे हो। उसके बाद बंदा कुछ बोल नहीं दे चलना पड़ता है। चलिए, आप सभी को कभी ऐसी गलती नहीं करनी है, किसी को पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो और हमने कंप्लेन की थी, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया कंप्लेन का। आप सभी को दिखाएंगे, अगर कुछ रिस्पॉन्स आता है तो हम सोच रहे हैं ट्विटर पर ट्वीट कर लेंगे। ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस। ऐसे नहीं मानना चाहिए।
रुकेगी जब तो उतरोगे, ऐसे चलते में उतर जाओगे। उतरो, आ जाओ। तो अपनी ट्रेन ने 1037 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अकबरपुर जंक्शन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का जो है ना 2 मिनट का स्टॉप है। अपनी ट्रेन है 1 घंटा 6 मिनट डिले। प्लेटफॉर्म की बात करें 3 प्लेटफॉर्म है, रोज़ाना 46 ट्रेन होना हॉट करते हैं। यहाँ से ना कोई ट्रेन और ना कोई ट्रेन टर्मिनल होता है। और यहाँ से तो है ना थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई है। चलिए देखते हैं कहाँ तक बारिश होती है और कहाँ तक चलता है मानसून का सीजन। और कुछ ही समय में हाँ जी, क्या हुआ आपको बताइए? चाय कितने रुपए की? कितने रुपया लिया? 10 रुपये लिया है। और पानी की बोतल भी ओवर प्राइस बेच रहे हैं और बिना वो भी रेल नहीं बेच रहे हैं। बता रहे रेल नहीं बिक रहा था? नहीं बिक रहा है। आप अमृतसर चढ़े हैं? नहीं, हम वहाँ चले मुरादाबाद से। मुरादाबाद से तब तक खत्म हो गया। अमृतसर जो है ना वहाँ से हम लोग 120 बॉक्स लेकर पहले ये बताइए मुझे चाय का रेट कितना है? पहले ये बताइए मुझे। चाय का आपको गवर्नमेंट रेट जो होता है ऐसे का 5 रुपया ही है। 5 रुपये है ना, तो फिर उन्होंने 10 रुपये क्यों लिया? पहले ये बताइए मुझे। पहले बात बताते हैं, पूरी ट्रेन में आप सफ़र किए होंगे पूरे इंडिया में, ठीक है? कितना रुपया में चाय देता है? देता 10 रुपये में, वो मुझे पता है। आप ये सोचिए एक बंदे से आप 5 रुपये ले रहे हैं तो इंडियन रेलवे में रोज़ाना कितने करोड़ पैसेंजर सफ़र करते हैं, वो कितने रुपये पेंट्री वाले कितने चार्ज ले रहे हैं? देखिए आप खुद सोचिए। लगभग मेरी बात सुनिए, पहले एक चीज़ और सुनिए, लगभग 5 करोड़ बोतल रोज़ की बिकती है रेल नीर की। 5 करोड़ भाई जी। और में से आप 5 रुपये एक बोतल में कमा रहे हो तो आप कितना कमा रहे हो? अब एक ही बताते हैं, आप जहाँ पे काम करते हैं कहीं पे काम करते होंगे ना? काम नहीं हाँ, कंप्लेन क्या करवा रहे हो? पहुँच में बोलेंगे ना पहुँचे बोला नहीं, सबूत है मेरे पास। अरे आप हमको बोले कि 5 की आती है। 5 की आती है तो सबूत है ना। मैं 5 की आपको मैंने बोला ना 5 की आती है। अब ये तो मैंने नहीं बोला कि 5 की नहीं आती। ठीक है, पहुँचे सबको दो ना 5 रुपये की। आप मुझे क्यों स्पेशली दे रहे हो? 5 रुपये की चाय आती है, समझ गए? अरे पानी की बोतल अरे आप आप 20 रुपये की बेच रहे हो। सिंपल सी बात बताइए, आपके व्हाट्सएप पे वो आया है, क्या है? ठीक है, टिकट आया हुआ है। टिकट आप कितना में कटाया है ये बता दीजिए हमको। खाना कितने का है? 80 रुपये का थाली, स्टैंडर्ड थाली है। वेज थाली लोग 120 मिलेगा मिलेगा। अभी तो बोल रहे चलना पड़ेगा। अभी तुमने क्या बोला? बिल नहीं मिलेगा, साइड कंट्री बिल नहीं होता है। में भैया कुछ नहीं मिलता, समझे? यहाँ पर मिला नहीं मिला बाहर से खरीद कर लाते हैं, समझे? वो मुझे पता है। आपको कम से कम 20-30 रुपये का मार्जिन होता है एक थाली पर। आप ये बताइए आपको रेलवे बोतल कितने की मिलती है? रेलवे बोतल 13 रुपया का। 13 रुपये का। आप 2 रुपये कमा रहे हो ना? आप बता रहे हैं कमा रहे हो ना? अरे आपको इंडियन रेलवे सैलरी अलग से देती है। 2 रुपया कमा रहे हैं भाई। मैनेज करने के लिए हम 30,000 जो दे रहे हैं वो आपसे ही ना लेंगे। अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, पहले बात समझिए, आप अगर कोई दुकान चला रहे हैं तो सामान चीनी लाइएगा बेचने के लिए 40 का खरीद कर, आप 40 में का खाना जो ले रहे हैं हम, ठीक है, 70 रुपया का थाली देगा, ठीक है? 65 रुपये का। हाँ, 65 रुपये का। 70 रुपया का भी हम 65 रुपये का मिलता है। चलिए अभी हम देंगे पैसा। सागन में मेरे साथ रहिए। 65 रुपये का मिलता है आपको। अरे मिलता है, छोड़िए ना, हम आपके साथ देंगे पैसा। बोलिए, सागंज में अभी हम पैसा देंगे ना, आप देखिएगा। अब बताइए, उस 70 का दिया, बेचने वाला लड़का को कमीशन चाहिए, हमको किराया भाड़ा निकालना है, तो कितना कम बेचेंगे सो बताइए। वो आपकी टेंशन है, वो आप देखोगे। गजब बात कर रहे हैं आप वो आप देखो। आप अरे प्रभु जी, आपका पैर पकड़ ले। नहीं, आप महान है। पैर पकड़ ले, बोलिए। नहीं, आप महान है, हम समझ गए, आप महान है। विवेकानंद स्वामी जी आप ही है, नहीं, हम नहीं। समझे? आप देश बदल दीजिएगा। आप तो पैर पकड़ ले। नहीं, पैर वो पकड़ नहीं, बोलिए, हम वही कर लेते हैं, बताइए। पकड़ लेते हैं प्रभु जी। आपका दर्शन भी हो गया, हमको सौभाग्य से। आपको कुछ ज्ञान भी सीख लेंगे। गजब बात करते हैं। गलत बात है। पर आप 5 रुपये आप मतलब एक चीज़ का आप 5 रुपये कमा रहे हो तो लगभग 80 वाली थाली तो आप 150 में बेचोगे, मुझे पता है, 100% पता है। अरे यार, बेचोगे नहीं बेचोगे आप? चलो तुमको हिसाब दिखाते हैं। हमें नहीं हिसाब चलो दिखाते हैं खर्चा का। समझ ही नहीं है कि लगभग अपनी ट्रेन ने 1081 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है अमृतसर से और हम पहुंच चुके हैं शाहगंज जंक्शन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का
लगभग 25 मिनट का स्टॉप है। अपनी ट्रेन आई है लगभग आधा घंटा डिले। प्लेटफॉर्म की बात करें, प्लेटफॉर्म नॉट अवेलेबल है। ये इतना फ़ोन वाला डाउन हो गया है, तो इसीलिए आपको प्लेटफॉर्म की संख्या नहीं बता सकते। और यहाँ पर आधे घंटे का स्टॉप इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ से लोको रिवर्सल होगा, क्योंकि अपनी ट्रेन का हम आ रहे हैं अयोध्या वाली लाइन से, और हम यहाँ से बढ़ जाएंगे हम बढ़िया वाली लाइन पर, और हमारी सीधा लाइन जो चली जाएगी वो चली जाएगी वाराणसी की ओर। चलिए आपको दिखा दें कुछ समय में यहाँ से डिपार्चर अपनी ट्रेन का। WAP7 लगने जा रहा है अपनी ट्रेन में सही हुई हमने और भैया कुछ समय पहले पेंट्री मैनेजर आए थे, बोले थे कंप्लेन वापस ले लो, आपसे ऐसा गलती नहीं होगा जैसा अभी हुआ है। मैंने बोला है भाई अब से ऐसा नहीं होना चाहिए, अगली बार ट्रैवल करेंगे, अगर अगली बार ऐसा गलती हुआ तो पक्का जुर्माना तो लगा ही देंगे आप। चलिए, तो हमने यहाँ से लिया है स्टैंडर्ड वेज मील, वो भी 80 रुपये का पनीर के साथ, और देखते हैं टेस्ट करते हैं कैसा है कैसा नहीं, और आपको दिखाते हैं। बस ये मिला जुला के सही है, एवरेज खा सकते हो खाना। चलिए अब मिलेंगे आपको सीधा बलिया में। अभी फिलहाल हम घाघरा रिवर को पार करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं घाघरा रिवर, ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर। चलिए, तो अपनी ट्रेन ने घाघरा रिवर को भी पार कर लिया है और अब आएगा अपना छपरा जंक्शन, और हमने एंट्री कर ली है यूपी से बिहार। तो अपनी ट्रेन ने 1315 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और हम पहुंच चुके हैं छपरा जंक्शन। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है ना, बोल हाँ 10 मिनट का स्टॉप है। अपनी ट्रेन आई है 3 मिनट डिले। प्लेटफॉर्म की बात करें, 8 प्लेटफॉर्म है, 170 से ज़्यादा ट्रेनों होल्ड करती है। यहाँ से जो है 24 ट्रेन ऑरिजिनेट और 24 ट्रेन टर्मिनेट होती है। NER के अपने वाराणसी डिवीजन में पड़ता है। और सामने की तरफ भी अपनी सरयू यमुना लगी हुई है, ये लगभग 2.5 घंटा डिले चल रही है। और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि आई रहे हम मऊ वाली लाइन से, और एक लाइन यहाँ से चली जाएगी सीधा भटनी होते हुए गोरखपुर की, और हम बढ़ जाएंगे मुजफ्फरपुर वाली लाइन से, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं डिपार्चर, है ना भाई, है नहीं? चलिए मिलते हैं आपको डिपार्चर के साथ। खा लो। एक नंबर पे WAG9 के साथ अराइवल कर रही है गरीब नवाज एक्सप्रेस, किशनगंज टू अजमेर। वो जो सामने की तरफ से जो लाइन आ रही है वो आ रही है अपनी सीतामढ़ी जंक्शन की ओर, और हम पहुंच रहे हैं फिलहाल अभी
मुजफ्फरपुर जंक्शन। चलिए तो अपनी ट्रेन है ना पहुंच रही है मुजफ्फरपुर जंक्शन। तो अपनी ट्रेन ने 1428 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप अपनी ट्रेन है, लगभग 20 घंटा डिले। और इसे जंक्शन पॉइंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम आ रहे हैं हाजीपुर की ओर से, और एक लाइन यहाँ से सीतामढ़ी की ओर चल जाएगी और दूसरी लाइन जो है हमारी सीधी चल जाएगी समस्तीपुर जंक्शन की ओर। और 19 मिनट डिले है, पहले ही यार आउटर पे कम से कम 20-25 मिनट खड़ा रहा, मतलब 10 मिनट बिफोर तो आ ही जाती है अपनी। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ समय में यहाँ से डिपार्चर अपनी ट्रेन का। तो लगभग भैया अपनी ट्रेन ने 1480 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया अमृतसर से, और हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का आधे घंटे का स्टॉप है और अपनी ट्रेन आई है लगभग 19 मिनट डिले। और यहाँ पर देखिए कौन आए हैं मिलने, मिस्टर मकसूद ब्लॉक के अपने मकसूद भाई। बहुत अच्छा लगा मिलके, लास्ट बार देहरादून में मिले थे ना भैया। हाँ, और इसे जंक्शन पॉइंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम आ रहे हैं मुजफ्फरपुर की ओर से और हम चल जाएंगे दरभंगा जंक्शन की ओर। और दूसरी की चली जाती लाइन यहाँ से एक सीधे खगड़िया और एक बरौनी। हाँ, एक सीधा मानसी होते हुए खगड़िया जाती है और एक सीधा बरौनी चले जाती है, इसलिए समस्तीपुर को जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। चलिए कुछ समय में होगा यहाँ से डिपार्चर, आपको दिखाएंगे डिपार्चर। और हम इतनी देर में ना बाहर जाके बिरयानी भी लिया है और खा भी लिया है ना भाई। चलिए मिलते हैं आपको कुछ समय में डिपार्चर के साथ। चलिए देख लो भाई, इसमें एगो दूगो मछली तैर जाती तो मजा आता ना मकसूद भैया। हाँ, एगो दूगो मछली तैरवा दो और उसमें हम भी तैर लेंगे ना, मकसूद भैया तैरेंगे ना मकसूद भैया। सारी ट्रेन जो है ना अपनी सरयू यमुना एक्सप्रेस यहीं पर खाली हो गई ना मकसूद भैया। सभी लोग दरभंगा में डिपोर्ट करते हैं। सभी लोग पूरा कोच खाली हो गया है अपना सरयू यमुना का। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए देखते रहेगा यूके चाय ब्लॉग, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए देखते रहेगा यूके चाय ब्लॉग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।